ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का अगला सर्ग। तो पूरे श्रद्धा भाव से सुने और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए प्रेम से कहें, गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। तो विधमेह राजा जनक जब अपनी बात पूरी कर चुके थे, तब गुरु वशिष्ठ जी सहित विश्वामित्र जी राजा से कहने लगे कि हे राजन, इवासु वंश और विदेह है, दोनों ही राजाओं का वंश अचिंतनीय है, दोनों के प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे दोनों के वंशों की समानता करने वाला कोई राजवंश नहीं है। तुम दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित होने जा रहा है, सर्वथा तुम एक दूसरे के योग हो, रूप और वैभव की दृष्टि से समान हो। श्री राम के लिए सीता योग है और लक्ष्मण के लिए उर्मिला अनुरूप है। इस तरह आप दोनों के बीच में यह संबंध स्थापित होने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं कहूँ। तो राजा जनक ने कहा कि न संकोच कहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपकी हर बात को सुनना और उसका अनुसरण करना अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो गुरु वशिष्ठ जी की सहमति से विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राजन, आपके यहाँ छोटे भाई कुशध्वज बैठे हैं। हमने सुना है कि इनके भी दो कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी है। हे राजन, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का रिश्ता भरत और शत्रुघ्न से करना चाहता हूँ। इस तरह आपकी चारों कन्याएं राजा दशरथ के चारों पुत्रों के लिए मांगता हूँ, क्योंकि राजा दशरथ के सभी पुत्र रूपवान, यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के समान पराक्रमी हैं। हे राजन, तुम इन दोनों भाई शत्रुघ्न और भरत के लिए भी अपनी बेटियां का दान करो और इस समस्त इवासु कुल को अपने संबंध से बांध लो। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं और आपंकित में इस बात को लेकर कोई भी व्यग्रता नहीं आनी चाहिए। आप यह मत सोचना कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय में 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे करूँगा। गुरु वशिष्ठ की सहमति के अनुसार विश्वामित्र जी के बोले हुए वचन सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों से कहा कि हे मुनीश्वरों, मैं अपने इस पुल को धन्य मानता हूँ, जिससे आप दोनों इवासु वंश के योग समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो। आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। आप मेरे छोटे भाई उस ध्वज की दोनों कन्याएं में से एक एक को भरत और शत्रुघ्न के लिए चुन लो और चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारे चारों राजकुमारियों का पानी ग्रहण करें। इससे बड़ी हमारे लिए क्या सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। हे ब्राह्मण देव, अगले 2 दिन तक फाल्गुनी मकर नक्षत्रों से युक्त है। इनमें पहले दिन तो पूर्व फाल्गुनी है और दूसरे दिन उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति, भक्त तथा अरमा है। महान पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कर्म करना बहुत उत्तम बताते हैं। इस प्रकार मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनस्रों के साथ हाथ जोड़कर कहने लगे कि आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया है। मैं तो आप दोनों का शिष्य हूँ। आपकी आज्ञा मेरा सौभाग्य है। अतः हे मुनिवरों, आप इन श्रेष्ठ आसनों पर विराजमान हो। आप दोनों के लिए जैसी राजा दशरथ की अयोध्या है, वैसे ही यह मिथिलापुरी भी है। इस पर आपका पूरा अधिकार है, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः आप हमें तथा योग्य आज्ञा प्रदान कर सकते हैं। राजा जनक के इस तरह के वचन सुनकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजन, आप दोनों भाई उनके गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों और राज समूह की भली भांति सत्कार किया है। आपका कल्याण हो। आप मंगल के भागी बने। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नंदी मुख श्राद्ध
श्रद्धा के साथ कार्य संपन्न करूँगा। और उसके बाद राजा जनक से अनुमति लेकर महायशस्वी राजा दशरथ जल्दी से उठे और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ऋषियों को आगे करके राजा जनक की यज्ञशाला में जा पहुँचे। इसके बाद क्या हुआ यह सुनेंगे अगले सर्ग में। आज के सर्ग बस इतना ही। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ एक कहानी और हम सुनेंगे जो हर सर्ग और कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कभी भी रामायण का कोई भी पार्ट को सुने तो उसके साथ एक कहानी को और सुने। कभी भी एक ही कहानी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हम एक कहानी सुनते हैं तो हमें पुण्य फलदायी नहीं मिलता है। तो इसी के साथ अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ है। तो सेठानी पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी के भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। तो सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर आप मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे समाप्त करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ। आप मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा पारण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं अन्न जल का ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा। जैसे ही गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता। वहीं पर वह लड्डू डाल देता तो वह अचानक से सेठ जी को नींद खुल जाती है और वह सोचने लगते हैं कि मुझे तो इस तरह का सपना क्यों आया। फिर वह खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुई और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया
और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान नहीं थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया है कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठ शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।